प्रणाम सदगुरु श्री आदिनाथ महाराज। प्रणाम गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं विजय मिश्री, आपका सखा अमृत। गुरुदेव 10 जुलाई 2025 इस गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन आपके और गुरु माँ के साथ शिविर में बिताना, आपके सकारात्मक मार्गदर्शन प्रवचन पाना, जैसे लगा कि सच में आप दोनों के रूप में मैं परमात्मा के साथ ब्रह्मांड में ही हूँ। ऐसा ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन मेरे जिंदगी में पहली बार ही देखा। गुरुदेव, आपको और गुरु माँ को ऊपर छत्र के अंदर आते हुए देख के मुझे शिरडी के साईं बाबा की पालकी की याद आई। जब मैं और बिना एक एक हफ्ते में शादी के बाद गुरुवार का दिन पकड़ के शिरडी जाते थे, तब हम दोनों साईनाथ महाराज को जीवित रूप में नहीं देख पाए। इस दिन आपके आपने हमारी ये इच्छा सच में साईनाथ महाराज के रूप में पूरी की। धन्य हुए हम दोनों। आपने की हुई प्रसादालय की व्यवस्था यानी खान पान की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। गुरु माँ ने मुझे बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया। धन्य हुआ मैं। गुरुदेव, आप तो दत्तात्रेय के अवतार में बहुत ही कृपालु और दयालु लग रहे थे। आपसे आलिंगन और चरण स्पर्श से मैं धन्य हुआ। गुरु पूर्णिमा का यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप निकले तब मन भर गया। ऐसे लगा आप सदा मेरे और विना के साथ रहे। अंत में यही कहूंगा, धन्य ये दिन मेरे जिंदगी में बार बार आए। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि। प्रणाम आपको। प्रणाम विजय जी, आपको भी। गुरु पूर्णिमा, अभी गुरु पूर्णिमा आई नहीं थी। 1 महीने की बात करें हम। जून में माँ से मेरी बात हुई तो माँ ने जून में मेरे को कुछ बोला। माँ ने कहा कि इस गुरु पूर्णिमा के शिविर में जब आप उतरना और जब मैं उतरूंगी तो हम अपने पूरे रूप में उतरेंगे, पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ। पूरा ब्रह्मांड बहने देंगे। माँ को मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम तो अपनी मस्ती में पूरा उतर जाएंगे। हम उसमें उतर गए तो हमें तो पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारे साधक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। लगता है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे मगर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। काफी सारे साधकों का अवचेतन खुल जाएगा, चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, बहुत कुछ होने लगेगा। और फिर हम जहां जा रहे हैं शिविर करने, वो कोई आश्रम नहीं है। वहां एक टाइम फिक्स है और अगर ये सब हुआ तो ये कंट्रोल करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो मैंने कहा हम जब गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रवेश करेंगे तो जितना कम से कम ऊर्जा हो सकती है उतना ही उसे बहने देंगे, ज्यादा नहीं। और उतने में भी बहुत आनंद आएगा। फिर मां ने कहा कि अगर साईं को बुलाएं इस बार तो। मैंने कहा क्यों नहीं, साईं को भी बुलाऊंगा और कुछ और को भी बुलाऊंगा। और इतने में ही पुणे से मैसेज आता है नीलेश का। जब नीलेश का मैसेज सुना पुणे से, फिर दत्तात्रेय के बारे में भी लगा तो मेरे मन में उठा कि ठीक इस तरीके से भी उतरे अब। और फिर हम जब शिविर में आए तो इसी तरीके से आए। फिर दत्तात्रेय भी, महादेव भी और शिरडी के साईं। जिस समय हम चल रहे थे कुछ साधकों ने ऐसा देखा और उन्होंने अनुभव करा, उन्होंने पूछा भी, उनका भी ऑडियो में चलाऊंगा समय मिलेगा तो। उन्होंने कहा कि गुरु मां और आप और शिरडी के साईं बाबा को हमने चलते हुए देखा है, आपके साथ ही साथ। क्या हम धोखे में थे? क्या हमारे मन में एक कल्पना थी? और उनमें से एक ने कहा मैं शिरडी के साईं को तो मानता नहीं हूं मगर मैंने देखा जरूर। ये कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें कहा ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही वो भी थे, ऐसा ही है।
शिविर में बहुत कुछ घटा और ऐसा अलौकिक घटा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिविर में जितने साधक आए हैं वो कभी इस दिन को भूल पाएंगे, कभी भी इस दिन को भूल नहीं पाएंगे। बहुत कुछ घटा इसमें। जिनका जितना पात्र था उन्होंने उतना इकट्ठा कर लिया। फिर हाँ, ऐसा भी होता है कि जब गुरु जाने लगता है तब थोड़ा अजीब लगता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। मगर मैं तुम्हें कहूंगा विजय और सभी साधकों को, तुम हिम्मत करो, थोड़े से पांव आगे बढ़ाओ, तुम हिम्मत करो, थोड़े कदम आगे चलो, तुम हिम्मत करो, मेरे हाथ को कस के पकड़ो, तुम मेरे संकल्प के साथ अपना संकल्प जोड़ो, तो तुम पाओगे कि मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। तुम ये पाओगे कि तुम्हारे भीतर ही हूं मैं। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मगर मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं और तुम अज्ञान के कारण पैदा हुआ है। हकीकत में तुम ना मैं हूं ना तुम हो, सब एक ही है। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा कदम बढ़ाओ। और जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है। दत्तात्रेय का अवतार नहीं, दत्तात्रेय ही है, अवतार नहीं। शिरडी के साईं बाबा, हाँ बिल्कुल है। कभी अगर समय मिला, जैसे एक बार सारथी ने कहा था कि सबको इनवाइट कर लो, कभी समय मिला तो मैं तुम्हें बिठाऊंगा, साधना करेंगे और हम इन देवी देवताओं को और इन संतों को इनवाइट करेंगे। और अब तब आप देखेंगे एक गजब का ऊर्जा क्षेत्र जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन हुआ वो बहुत अच्छा था और बहुत जबरदस्त। और मैं तुम्हें कहूंगा, तुम अगर चाहो तो वो अब भी हो रहा है, इस समय भी बरस रहा है। ठीक है, शिविर में आप लोग आए और दिल्ली के सभी साधकों के लिए, सभी साधकों ने दिल्ली के साधकों को कहा है कि आपने अच्छा इंतजाम करा, आपने बहुत अच्छी सेवा करी, उसके लिए थैंक्स, उसके लिए धन्यवाद बोला है बहुत सारे साधकों ने। मैं भी कहना चाहूंगा आपने बहुत अच्छा इंतजाम करा और बिल्कुल बहुत अच्छा शिविर, बहुत अच्छा हुआ, बहुत गजब का हुआ। अब जल्दी हम आश्रम में शिविर करेंगे, क्योंकि अगर हम आश्रम में होते तो जो खुमारी चढ़ी थी, जो ऊर्जा का नशा चढ़ा था, शायद ही 3-4 दिन से पहले ये उतरता नहीं। 3-4 दिन तो लग ही जाते इसमें डूबे डूबे। रात भर डांस और विधियां चलती रहती। शिविर में यही होगा, रात भर विधियां चलेंगी, रात भर डांस चलेगा। जल्दी हम ऐसा भी करेंगे। ठीक है, शिविर में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।